हेलो फ्रेंड, मेरी कहानी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में आपका स्वागत है। कॉफ़ी कैफ़े। यार आयुषी, अब मैं सूर्य के साथ नहीं रह सकती हूँ। मैं सूर्य को डिवोर्स दे रही हूँ और तुम मेरा सपोर्ट करना। माही गुस्से में आयुषी से बोली, क्या तू होश में तो है ना माही? आयुषी हैरानी से माही की तरफ देखते हुए बोली, हाँ मैं पूरे होशो हवास में ये बोल रही हूँ। यार अब बर्दाश्त नहीं होता। माही, तू सूर्य से 11 साल से प्यार करती है। यार सूर्य मुझसे नफरत करता है। उसको अभी भी यही लगता है कि वो होटल वाला इंसिडेंट मैंने किया था। तो क्या अब तुम सूर्य से प्यार नहीं करती हो? नहीं, मैं सूर्य से अब प्यार नहीं करती हूँ। मुझे उससे अब बस नफरत है। मैं उससे नफरत करती हूँ यार। माही, तूने सोच समझ कर तो ये फैसला लिया है ना? आयुषी, ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं अब सूर्य के साथ एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। माही लंबी सांस छोड़ते हुए बोली, जय हो माता रानी की। माही, तुम्हारे चरण कहाँ हैं? आयुषी नीचे की तरफ इशारा करते हुए बोली, अरे अरे, यह क्या कर रही है? पागल हो गई है क्या आयुषी? माही हंसते हुए बोली, यार चलो, तुम्हें दिमाग तो आया, वरना मैं तो यही सोचती रहती थी कि भगवान ने बस तुझे शक्ल ही देकर भेजा है और दिमाग तो अपने पास ही रख लिया। तू पागल हो गई है। माही मुंह बनाते हुए बोली, हाँ यार, पागल ही हो गई हूँ। तुम्हारी बात सुनकर एक ही दिन में तुम्हें दिमाग आ गया। वाह रे भगवान। आयुषी अपने हाथों को ऊपर की तरफ हिलाते हुए बोली, हाँ हाँ, खींच ले मेरी टांग। आज तेरा दिन है। पर याद रखना मिस आयुषी अग्रवाल, जब तुझे किसी से प्यार होगा तब वो मेरा दिन होगा। मिस माहिरा सिंघानिया, तो आप उस दिन इंतज़ार करना छोड़ दीजिए, क्योंकि वो दिन कभी नहीं आने वाला। हा हा हा। कुछ देर दोनों ऐसे ही बातें करती रही। फिर माही कुछ सोचते हुए बोली, अच्छा आयुषी, तुझे मुझ पर भरोसा तो है ना? माही आयुषी का हाथ पकड़ते हुए बोली, खुद से भी ज़्यादा भरोसा है तुझ पर। तूने बिल्कुल सही फैसला लिया है माही। तू मेरी एक बात हमेशा याद रखना, इस दुनिया में कोई तेरे साथ हो ना हो, पर मैं और जय भाई हमेशा तेरे साथ रहेंगे, समझी तू? और मैं तो कब से यही कह रही थी कि तुम्हें सूर्य से डिवोर्स ले लेना चाहिए, पर तुम्हें उस सूर्य को बदलने के अभियान पर लगी हुई थी। मैं तो पहले से ही जानती थी उस सूर्य की जैसी टेढ़ी दुम कभी सीधी नहीं हो सकती हूँ। आयुषी मुंह बनाते हुए बोले जा रही थी। आयुषी की बात सुनकर माही को हंसी आ गई। माही, अगर तुझे सूर्य से डिवोर्स मिल गया ना, तो मैं कैसे भी करके तेरी और जय की शादी करवा दूंगी, क्योंकि मुझसे जय का दर्द नहीं देखा जाता है। उनका अकेलापन, उनके आंसू जो कभी वो आंखों से बाहर नहीं आने देते, पर उनकी सूनी आंखें बता देती हैं कि वो रात भर तेरे लिए रोते हैं। माही, तेरे लिए इस दुनिया में जय से अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। मुझे लगता है
तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो और मैं तुम दोनों को मिलाकर ही रहूँगी। आयुषी माही को देखते हुए मन ही मन मुस्कुराते हुए बोली। इधर ऑफिस में माही ने शौर्य को डिवोर्स पेपर भेज दिए थे। शौर्य को ये देखकर बहुत गुस्सा आया। जब शौर्य के दोस्त हर्ष ने माही के बारे में बात की तो शौर्य गुस्सा करते हुए बोला, उसके बारे में मुझसे बात मत करो हर्ष। भाई ऐसा क्या हो गया जो तू इतना गुस्सा हो रहा है? यार हर्ष, माही मुझसे डिवोर्स चाहती है। शौर्य अपनी कार में बैठते हुए बोला। तो तू दे देना डिवोर्स माही को, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? हर्ष जो शौर्य का दोस्त होने के साथ ही साथ उसका पर्सनल असिस्टेंट भी था, वह शौर्य को समझाते हुए बोला। पर हर्ष देख शौर्य, ये तो तू अच्छे से जानता है ना कि तू माही से नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन सनाया से प्यार करता है। हाँ यार, तो जब माही खुद ही तुम्हें डिवोर्स दे रही है तो तू खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। थोड़ा खुद का भी दिमाग लगा शौर्य। यार तू सही बोल रहा है, तो फिर तू माही को छोड़कर सनाया से शादी कर लेना। हर्ष पर मैं दादाजी से क्या बोलूँगा? तू क्यों कुछ बोलेगा शौर्य? तू थोड़ी ना माही को डिवोर्स दे रहा है। डिवोर्स की जिद तो माही ने लगाई है ना कि तूने। और अगर दादाजी ने कुछ पूछा भी तो ये बोल देना कि माही का ये डिसीजन है और मैं बस उसका डिसीजन मान रहा हूँ, बस। समझा कुछ? हाँ समझ गया। आशा निवास। इधर माही अपनी सौतेली माँ और अपने पिता से अपने और शौर्य के डिवोर्स के बारे में बताने आई थी। माही आशा निवास के बाहर खड़ी होकर घर को देख रही थी। चल माही, हिम्मत करके डैड को सब कुछ बता दे कि वो शौर्य के साथ अब और नहीं रह सकती है। उसने एक लंबी सांस छोड़ी और अंदर चली गई। पर उसको क्या पता था कि वो जिन पर सबसे ज़्यादा भरोसा करती है वही उसको इतना बड़ा धोखा दे रहे हैं। माही ने जैसे अंदर कदम रखा और उसके कानों ने कुछ ऐसा सुना जिससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में उन सब की बातें सुनकर आंसू आ गए और हाथ पैर थर थर कांपने लगे थे। ये लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? इतना कैसे गिर सकते हैं? माही ने देखा कि डाइनिंग रूम में उसकी सौतेली माँ और बहन उसके डैड के साथ बैठे हैं। उसने सुना सनाया डैड से बोल रही थी, डैड क्या माही की सारी प्रॉपर्टी अब मेरी हो जाएगी? बिल्कुल, क्योंकि माही और शौर्य की शादी हो गई है। उसकी माँ के विल के अकॉर्डिंग अब उसकी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी। आशा मुस्कुराते हुए बोली। माही की माँ बड़ी अच्छी है ना? अगर मरने से पहले वो ऐसी विल नहीं बनाती तो मुझे माही की प्रॉपर्टी नहीं मिलती और ना ही मैं उस दिन होटल में रिपोर्टर भेजती। माही और शौर्य की शादी मेरी और मोम के प्लान की वजह से हुई है। क्यों मोम? सनाया की बात पर आशा ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया। अब जब मुझे माही की प्रॉपर्टी मिलने ही वाली है तो मैं अब माही और शौर्य का डिवोर्स करवा दूंगी और शौर्य को अपनी लाइफ में वापस ले आऊंगी। माही समझ जाती है कि उस दिन जो कुछ हुआ
वो सब सनाया का किया धरा था। माही सारा सच जानकर बहुत अपसेट होती है। माही यही सब सोचते हुए एक बिल्डिंग के टेरिस पर आ जाती हैं और टेरिस के किनारे खड़ी हो जाती हैं। मेरे डैड और सनाया ने मुझे मिलकर धोखा दिया और जिस आदमी से मैं प्यार करती हूँ वो मुझ पर बिलीव ही नहीं करता है। अब मैं ऐसी दुनिया में नहीं रहना चाहती हूँ। माँ, मैं आपके पास आ रही हूँ। माही आंखें बंद करके मन ही मन सोचते हुए बोली। माही ने वहाँ से सुसाइड करने के बारे में सोच लिया था। क्या सच जानकर भी माही दे देगी अपनी जान? क्या हो जाएगी सनाया और शौर्य की शादी? आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।